आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, दीपावली के शुभ अवसर पर आज प्रस्तुत है दीपावली का विशेष वृतांत। दोस्तों, यह वृतांत 10-1 मिनट का होने वाला है, अतः आपसे करबद्ध विनती है कि बने रहिए इस वृतांत में मेरे साथ अंत तक। और दोस्तों, जानिए कि दीपावली के पीछे क्या कथाएं और किस तरह का यह सेलिब्रेशन हमारे पूरे भारत देश में मनाया जाता है। दोस्तों, आइए बिना समय गंवाए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली का पर्व पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसे रोशनी का पर्व भी कहा जाता है। जिस प्रकार रक्षाबंधन ब्राह्मणों का, दशहरा क्षत्रियों का, होली शूद्रों का त्यौहार है, उसी प्रकार दीपावली वैश्यों का त्यौहार माना जाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि इन पर्वों को उपरोक्त वर्ण के व्यक्ति ही मनाते हैं, अपितु सब वर्णों के लोग मिलजुल कर इन त्योहारों को मनाते हैं। इस दिन लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए पहले से घरों की पुताई, सफ़ेदी, रंग रोगन करके साफ सुथरा कर दिया जाता है। कहा जाता है कि कार्तिक अमावस्या को भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काटकर रावण को मारकर अपनी अयोध्या में लौटे थे। अयोध्या वासियों ने श्री रामचंद्र जी के लौटने पर खुशी में दीपमालाएं जलाकर महोत्सव मनाया था। दोस्तों, आज भी अयोध्या में उत्सव इतना ज़बरदस्त है कि आपने वीडियो के माध्यम से अपने YouTube पर भी देखा होगा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आज वहाँ पहुँचे हुए हैं। दोस्तों, इस दिन उज्जैन सम्राट विक्रमादित्य का राज तिलक भी हुआ था। विक्रमी संवत का आरंभ तभी से माना जाता है, अतः यह नव वर्ष का प्रथम दिन होता है। दोस्तों, जिसको हम नए साल की खुशी के रूप में देखते हैं, आज के दिन व्यापारी अपने बही खाते बदल देते हैं तथा लाभ हानि का ब्यौरा भी तैयार करते हैं। दीपावली पर जुआ खेलने की विशेष प्रथा है। इसका प्रधान लक्ष्य वर्ष भर में भाग्य की परीक्षा करना है। वैसे इस द्यूत क्रीड़ा को राष्ट्रीय दुगर्ण ही कहा जाएगा। दोस्तों, इस त्यौहार में पूजन विधि जो है उसके बारे में आपको बताता हूँ कि बाज़ार में आजकल दिवाली के पोस्टर पूजा के लिए मिलते हैं। इन्हें दीवार पर चिपका दिया जाता है या दीवार पर गेरुआ रंग से लक्ष्मी गणेश की मूर्ति बनाकर पूजन करते हैं। गणेश लक्ष्मी की मिट्टी की प्रतिमा या चांदी की प्रतिमा बाजार से लाकर दीवार पर रखी लक्ष्मी गणेश के चित्र के सामने रखते हैं। इस दिन धन के देवता कुबेर, विघ्न विनाशक श्री गणेश जी, इंद्रदेव तथा समस्त मनोरथों को पूरा करने वाले विष्णु भगवान, बुद्धि की दाता सरस्वती तथा लक्ष्मी जी की पूजा साथ साथ की जाती है। दीपावली के दिन दीपकों की पूजा का विशेष महत्व है। इसके लिए 2 थालों में दीपक रखे जाते हैं। 6 चौमुखे दीपक दोनों थाली में रखे जाते हैं। 26 छोटे दीपक भी दोनों थालों में सजाए जाते हैं। इन सभी दीपकों को प्रज्वलित करके जल, रौली, खील बताशे, चावल, गुड़, अबीर, गुलाल, धूप आदि से पूजन किया जाता है और टीका लगाया जाता है। दोस्तों, व्यापारी लोग दुकान की गद्दी पर लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा रखकर पूजा करते हैं। इसके पश्चात घर आकर भी पूजन करते हैं। पहले पुरुष और उसके पश्चात स्त्रियां पूजन करने का विधान है। स्त्रियां चावलों का बायना निकालकर उस पर रुपए रखकर अपनी सास के चरण स्पर्श करके उन्हें दे देती हैं तथा आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। पूजा करने के पश्चात दीपकों को घर में जगह जगह रख दिया जाता है। चौमुखा दीपक का काजल सब बड़े बूढ़े बच्चे अपनी आँखों में डालते हैं। दोस्तों, दूसरे दिन प्रातः 4 बजे
पुराने छाछ में कूड़ा रखकर कूड़े को दूर फेंकने के लिए ले जाया जाता है और मुख से लक्ष्मी लक्ष्मी आओ, दरिद्र दरिद्र जाओ, इस प्रकार बोला जाता है। दोस्तों, इसके पीछे एक कथा है। एक साहूकार था, उसकी बेटी प्रतिदिन पीपल पर जल चलाने जाती थी। पीपल पर लक्ष्मी जी का वास होता है। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि तुम मेरी सहेली बन जाओ। उसने लक्ष्मी जी से कहा कि मैं कल अपने पिता से पूछकर इसका उत्तर दूंगी। पिता को जब बेटी ने बताया कि पीपल पर एक स्त्री मुझे अपनी सहेली बनाना चाहती है, पिताश्री ने हाँ कर दी। दूसरे दिन साहूकार की बेटी ने सहेली बनाना स्वीकार कर लिया। दोस्तों, एक दिन लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी को अपने घर ले गई। लक्ष्मी जी ने उसे ओढ़ने के लिए शाल दुशाला दिया तथा सोने की बनी चौकी पर बैठाया। सोने की थाली में उसे अनेक प्रकार के व्यंजन खाने को भी दिए। जब साहूकार की बेटी खा पीकर अपने घर को लौटने लगी तो लक्ष्मी जी बोली, तुम मुझे अपने घर कब बुला रही हो? पहले तो सेठ की पुत्री ने आनाकानी की, परंतु फिर तैयार हो गई, परंतु आकर वह रूठ कर बैठ गई। सेठ बोला, तुम लक्ष्मी जी को घर आने का निमंत्रण दे आई हो और स्वयं उदास बैठी हो। तब उसकी बेटी बोली, लक्ष्मी जी ने तो मुझे इतना दिया और बहुत सुंदर भोजन कराया, मैं उन्हें किस प्रकार खिलाऊंगी? हमारे घर में तो उसकी अपेक्षा कुछ भी नहीं है। तब सेठ जी ने कहा कि अपने से जो बनेगा वही खातिरदारी कर देंगे। तुम फौरन गोबर मिट्टी से चौका लगाकर सफाई कर दो, चौमुखा दीपक बनाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जाओ। उसी समय एक चील किसी रानी का नौलखा हार उसके पास डाल गई। साहूकार की बेटी ने उस हार को बेचकर सोने की चौकी, सोने का थाल, शाल दुशाला और अनेक प्रकार के भोजन की तैयारी कर ली। दोस्तों, थोड़ी देर के पश्चात गणेश जी और लक्ष्मी जी उनके घर पर आ गए। साहूकार की बेटी ने बैठने के लिए सोने की चौकी दी। लक्ष्मी ने बैठने को बहुत मना किया और कहा कि इस पर तो राजा रानी बैठते हैं। तब सेठ की बेटी ने लक्ष्मी जी को जबरदस्ती चौकी पर बैठा दिया। लक्ष्मी जी की उसने बहुत खातिरदारी की। दोस्तों, इससे लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुई और साहूकार बहुत अमीर बन गया। हे लक्ष्मी देवी, जैसे आपने साहूकार की बेटी को चौकी स्वीकार की और बहुत सा धन दिया, वैसे ही सभी को देना। दोस्तों, यह प्रार्थना की जाती है। तो दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत यहाँ दीपावली का विशेष वृत्तांत समाप्त होता है। आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को लाइक और शेयर करके अवश्य भेजना। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी प्रकार के भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। जय लक्ष्मी माता। जय श्री विष्णु जी महाराज।